सुहानी स्क्रीन दिख रही है ना? सुहानी यस मैम दिख रही है। ठीक है, अच्छा तो फिर अब पढ़ाना स्टार्ट कर दे। देखो मैंने समृद्ध पढ़ा दिया था तुम लोग को। हाँ वो तो फिर नेट की प्रॉब्लम होगी, नहीं तो अपना पीडीएफ खोल लिया करो, ठीक है? ठीक है मैम। देखो क्या है, क्रम क्रम विनिमयता क्या होता है? क्रम विनिमयता में यही होता है कि अगर संख्याओं का क्रम बदल देंगे तो उनका योग वही आएगा। जैसे कि अगर सबसे पहले पूर्ण संख्याओं की क्रम विनिमयता पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसमें क्या है, अगर 7 + 0 लिखो या 0 + 7 लिखो, योग वही आएगा, 7 आएगा। ऐसे ही 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, तो योग क्या होगा, वही रहेगा, 5 रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि योग क्रम विनिमय है। और ऐसे ही व्यवकलन में देख लो, व्यवकलन में मैं बता देती हूँ, व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो तुमने 2 - 3 किया, 2 - 3 कितना आएगा, -1, और 3 - 2 किया तो 3 - 2 आएगा 1। समझ गई? तो तीन, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, यानी कि अगर क्रम बदल दिया संख्याओं का तो फिर जो घटाने के बाद संख्या आनी चाहिए वो बराबर नहीं आ रही है। अगर 2 - 3 और 3 - 2 दोनों अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि जो घटाना है यानी कि व्यवकलन है वो क्रम विनिमय नहीं है। उसी जगह गुणन का मैं तुम्हें एक एग्जांपल, जैसे कि 2 × 3 करोगे वो कितना आएगा, 6, और 3 × 2 करोगे वो भी 6 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि गुणन भी क्रम विनिमय है। और भाग में क्या होगा, 3 को 2 से भाग दो तो कितना आ जाएगा, 3/2, और उसी जगह 2 को 3 से भाग दो तो आ जाएगा 2/3। तो अब क्या हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग संख्याएं हो गई ना, तो 3/2 और 2/3 दोनों अलग अलग संख्याएं। इसका मतलब क्या होगी, भाग भी क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है? तो इसमें क्या हो गया, जैसे कि पूर्ण संख्याओं में समृद्ध, जो हम लोग ने समृद्ध गुणधर्म में पढ़ा था उसमें भी ऐसे ही आया था कि योग और गुणन समृद्ध था और भाग और व्यवकलन समृद्ध नहीं था। उसी तरह इसमें भी है, योग और गुणन समृद्ध है, और योग और गुणन समृद्ध तो है ही एक। अब इसमें क्या बता रहे, क्रम विनिमयता का भी पालन करेगा और व्यवकलन और भाग नहीं करेगा। सेम जैसा समृद्ध में आया था वैसे ही इसमें भी आ गया है, ठीक है? तो पूर्ण संख्याओं के लिए समृद्ध और क्रम विनिमयता दोनों के रिजल्ट एक जैसे आए हैं, ठीक है? अब क्रम विनिमयता एक बार पूर्णांक के लिए पढ़ लें। समृद्ध के लिए याद है तुम्हें, समृद्ध का याद है पूर्णांक के लिए क्या आया था, कौन कौन सी संक्रियाएं समृद्ध थी? चलो अच्छा बता देते हैं, पूर्णांक में क्या होता है। अगर तुम्हें क्या करना है, पूर्णांक में सबसे पहले योग करके देखो। योग में जैसे कि 2 योग हैं, पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी आ सकती हैं, तो -2 + -3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -5। उसी जगह -3 + -5 करेंगे, -3 + -2 करेंगे तो ये भी हो जाएगा -5, ठीक है? तो इसका मतलब कि ये दोनों -5 है, यानी कि दोनों ही क्रम क्रम दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि योग जो है वो क्रम विनिमय है, ठीक है? उसी जगह पे अगर व्यवकलन का करके देखें, व्यवकलन में क्या होगा, घटाना होगा। तो घटा करके देखते हैं, घटा करके देखेंगे तो क्या होगा, घटा के देख लो, 3 - 2 करोगी तो आंसर आएगा 1, और 2 - 3 करोगे तो आएगा आंसर -1। अगर पूर्णांक लेना है तो क्या होगा, 5 - -3 करोगे तो आंसर आ जाएगा 8, और अगर -3 - 5 करोगे तो आंसर आएगा -8। अब ये दोनों क्या होगा, अलग अलग रिजल्ट होगा। इसका मतलब जो व्यवकलन है वो क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है? और गुणन का क्या है, गुणन, इसमें भी गुणन क्रम विनिमय होगा और भाग क्रम विनिमय नहीं होगा, ठीक है? एग्जाम्पल 1-2 अपने आप से देख लेना, फिर बाद परिमेय संख्या के बारे में बता रही हूँ।
अच्छा ये बताओ, परिमेय संख्या का तुम्हें जोड़ योग करना और घटाना और गुणा करना ये सब आता है तुम लोगों को? बताओ सुहानी। नो मैम, बता दीजिए। नहीं आता है? अच्छा ठीक है। देखो, परिमेय संख्या को जोड़ते कैसे हैं, मैं जैसे 2 एग्जांपल ले रही हूँ। अगर 2/3 और 5/3 ये 2 परिमेय संख्याएं हैं। इन दोनों परिमेय संख्याओं में क्या है, इन दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान है। ठीक है, जब हर समान होता है, अगर 2 परिमेय संख्या उनका हर समान है तो उनके अंशों को जोड़ देंगे, यानी कि और वही रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि इसमें 2/3 और 5/3 में हर क्या है, दोनों का 3 है, दोनों का हर समान है, तो हमने हर को ऐसे ही 3 लिख दिया और अंश को जोड़ देंगे 2 + 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8/3। ये वाला समझ में आ गया? मतलब कि ये वाला तो बहुत आसान होता है जब हर समान होते हैं परिमेय संख्याओं के। ठीक है, तो उसमें आसान होता है निकालना, और जब हर नहीं समान होता है तब थोड़ा कठिन होता है। जब हर समान होता है तब सीधे से जो भी जोड़ना है उसको ऊपर लिख दो। ठीक है, और जब हर नहीं समान, जैसे इसमें क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, -2/3 + 5/7। ठीक है, अब इसका ध्यान से सुनना। ठीक है, इसका कैसे करते हैं जब हर नहीं समान होता है। क्या करते हैं, जो 7 और 3 है उसका जो, यानी कि इन दोनों के हर हैं, पहले तो समान नहीं है तो क्या करना होगा, समान करना होगा। और समान करने के लिए क्या करना होता है, दोनों के हर का लासा लेते हैं। जैसे इसमें 7 और 3 है तो 7 और 3 का लासा लेंगे। ठीक है, अब देखो मैं लासा ले रही हूँ, दिख रहा है ना तुम्हें जैसा कर रही हूँ। इसको ध्यान से देखना, क्योंकि ये योग, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, 3 7 और ये, तो ठीक है, कितना हो जाएगा, इसका लासा कितना हो जाएगा, 21। अब यानी कि ये जो -2/3 और ये 5/7 है, इसका हम लोग को हर समान करके 21 पे लाना होगा। अब ये बताओ, 3 के टेबल में 21 कितनी बार में आता है, बताओ। 3 के पहाड़े में 21 कितनी बार में आता है? एक बार। एक बार कहाँ आता है, 3 गुणे 7 होता है ना 21। क्या मैम? मैं पूछ रही हूँ कि 3 के पहाड़े में 21 कितनी बार में आता है, मतलब 3 का पहाड़ा पढ़ो और 21 कब आएगा। 3 का पहाड़ा तो आता 7 होगा। बार। हाँ, 7 बार आता है ना। तो अब इसमें जोड़ना क्या है, -2/3 और 5/7। तो इसमें क्या करोगी, अंश और हर दोनों में 7 का गुणा कर दो। ठीक है, और ऐसे ही 7 के पहाड़े में 21 कितनी बार आता है, ये बताओ। 3 बार। हाँ, तो अब इसमें क्या करोगी, अंश और हर में दोनों में 3 का गुणा कर दो। ठीक है, अब तो तुम क्या देखोगी, इसका जो हर है 3 गुणे 7 21 हो जाएगा, इसका जो हर है 3 गुणे 7 21 हो जाएगा। ठीक है, नीचे 21 आ जाएगा, नीचे 21 आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 7 गुणे 2 -14, क्योंकि माइनस पहले से लगा था, और 5 गुणे 3 यानी कि 15। ये समझ में आया? क्योंकि देखो अब क्या हो गया, अब हर समान हो गया। जैसे कि जिसका हर समान है उसका तो बहुत अच्छा है, जिसके भी हर समान है उसमें तुम डायरेक्ट अंश को जोड़ दो। और जब भी हर समान ना हो तो फिर क्या करो, पहले हर को समान बनाना पड़ता है। और हर को समान कैसे बनाएंगे, लासा लेके। पहले जो भी हर होंगे, जैसे इसमें 2 संख्याओं को जोड़ना है तो 2 संख्याओं का लासा ले लेंगे, और जब 3 संख्याओं को जोड़ना होगा तो 3 संख्याओं का लासा ले लेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही इसका, जैसे इसके हर क्या था, 3 और 7 था, अब इसका लासा लेना है 21। 21 आया, फिर 21 के बाद 21 आया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब ऊपर हर में क्या आया, 2 गुणे 7 यानी -14, 5 गुणे 3 15।
तो ये हो जाएगा 1/21 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही सिद्ध करना है कि तुम एक बार -2/3 और 5/7 को जोड़ के देखो तो 1/21 आएगा, फिर दूसरी बार 5/7 और -2/3 को जोड़ के देखो तब 21 आएगा। ऐसे ही करके देखना है। और बाकी के जो नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि और -6, एक एग्जाम्पल दिया हो -6/5 प्लस -8/3 और -8/3 प्लस -6/5। ठीक है, पर इसके लिए तुम्हें वो अच्छे से आना चाहिए कि पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं। जब धनात्मक पूर्णांक है तो कैसे जोड़ते हैं, जब ऋणात्मक पूर्णांक है तब कैसे जोड़ते हैं, ये अच्छे से आना चाहिए। और इसको इसीलिए सबसे पहले मैंने पूर्णांक पढ़ाया था तुम लोग को कैसे जोड़ते हैं। वो तुमने जो कॉपी में लिख के पूरा होम भेजा था ना मुझे, वो एक बार पहले अच्छे से पढ़ लेना और उसके बाद ही ये क्वेश्चन करना। ठीक है, और ये कल मैं चेक करूँगी। इसमें देखो आंसर भी नहीं दिए हैं, जो नीचे के 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं -3/8 प्लस 1/7 और 1/7 प्लस -3/8, ये 2 क्वेश्चन, और एक ऊपर वाला -6/5 प्लस -8/3, ये दोनों करके देखना। ठीक है, फिर कल मैं देखूँगी सही किया है कि गलत किया। अगर गलत किया होगा तो मैं दोबारा समझा दूँगी। ठीक है, ऐसे ही घटाने में भी होता है। घटाने में भी जैसे बस अगर हर समान है तो फिर दोनों के अंशों को घटा दो, अगर हर समान नहीं है तो फिर लासा लो और लासा लेकर के जैसे कि लासा लेके हर समान करो, और जब हर समान हो जाएगा तब क्या करेंगे, जैसे पूर्णांकों को घटाते थे वैसे ही घटाना है। योग प्रतिलोम लेते थे उसका, फिर योग प्रतिलोम जोड़ देते थे, और जोड़ने के सारे मैंने नियम बताए थे, तो वो नियम अच्छे से पढ़ लेना। जो 3 नियम थे, क्या था कि जब 2 धनात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे तब क्या आएगा, तब तो धनात्मक संख्याएं आएंगी, और जब 2 ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ा जा रहा है तब क्या होगा, 2 ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा ऋणात्मक संख्या आएगी, यानी कि दोनों संख्याओं को जोड़ दो और माइनस का चिन्ह लगा दो। फिर उसके बाद जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या है तो क्या होगा, दोनों को अंतर लेना होगा, और दोनों का अंतर लेंगे और चिन्ह किसका लगेगा, दोनों में से जो भी बड़ी संख्या होगी चिन्ह उसका लगेगा। ठीक है, ये चीज़ें अच्छे से देख लेना, समझ लेना इसके एग्जाम्पल। अगर ये ना समझ में आए तो दोबारा भी पूछ लेना। अच्छा, ये तुम्हें समझ में आ गया था ना उस दिन जो पढ़ाया था, पूर्णांकों का योग और घटाना, बताओ। यस मैम। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा तुमसे। अब ऐसे गुणन में भी है, जैसे इसमें क्या लिखा हुआ, -7/3 गुणा -6/5, यानी कि क्या हो जाएगा, -7/3 गुणा 6/5 लिखा हुआ है। तो इसमें बस ये करना है कि अंश को गुणा कर दो और हर का आपस में गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा, 7/6 -42, और 3 गुणे 5 हो जाएगा 15। ठीक है, और ऐसे ही नीचे वाला देखना, -8/9 गुणे -4/7, तो 8 गुणे 4 कर दो, ऊपर का अंश का गुणा कर दो और नीचे हर का गुणा कर दो, बस ऐसे ही होता है। अब भाग में क्या होता है, जैसे कि भाग को गुणे में करना आता है ना, कि भाग को गुणे में कैसे करना होता है। जैसे -5/3 है, इसका भाग देना है 3/7 से, तो जब भाग को गुणे में करोगी तो क्या हो जाता है, प्रतिलोम लेना होता है, यानी कि उल्टा कर देते हैं। यानी कि जब भाग को गुणा में करेंगे तो अब 7 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो 3/7 जो है वो 7/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, गुणन करना तो आता ही है, जब गुणा है तो जितने जो दोनों अंश उनका आपस में गुणा कर देंगे, जो हर है उनका आपस में गुणा कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा -35/12। ठीक है, तो ये जोड़ना, घटाना, भाग सब कुछ हो गया। ठीक है, अब ये अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता में क्या है, 2 संख्याओं को जोड़ना, घटाना और गुणन और भाग सीख रहे थे। ठीक है, और साचार्यता में क्या होता है, 3 संख्याएं होती हैं। साचार्यता में ऐसा ही होगा कि पहले 2 संख्याओं को आपस में योग करो, फिर
फिर जो दो संख्याओं का योग आया उसको तीसरे से जोड़ दो। जैसे अगर 2 + 7 + 5 है, ठीक है, इसमें क्या है, पहले 2 + 7 को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, तो क्या करें कि 2 + 7 कितना आएगा, 9, फिर 9 + 5, फिर 9 और 5 को जोड़ दो, यह आ जाएगा 14। ठीक है, ये मैंने पूर्ण संख्याओं का बता रही हूँ अभी। इसी तरह क्या होगा अगर हम लोग 2 को बाद में करें और 7 + 5 को पहले जोड़ दें, फिर जो 7 + 5 जोड़ने पे आएगा उसको 2 से जोड़ें, तब कितना आएगा, 14। तो ये दोनों ही बराबर आ रहे हैं ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साहचर्य गुण। साहचर्य में ये होता है कि 3 संख्याओं का आपस में योग करते हैं, या फिर 3 संख्याओं को घटाते हैं, 3 संख्याओं को गुणा करते हैं, या फिर 3 संख्याओं का भाग करते हैं। ठीक है, तो फिर भाग साहचर्यता में भी यही आएगा, पूर्ण संख्याओं का योग और गुणन साहचर्य होगा और व्यवकलन और भाग साहचर्य नहीं होगा। ठीक है, और पूर्णांकों में भी यही आएगा, व्यवकलन और भाग साहचर्य नहीं होगा, गुणन और योग साहचर्य होगा। यही सब होता है। मेरे को एग्जाम्पल भी दिए हुए, यही सब के 2-2 एग्जाम्पल लिखने हैं। अब देखो परिमेय संख्याओं को जोड़ना आ गया, ये इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि परिमेय संख्याओं को जोड़ना अभी ये तुम लोग के में नया है। ठीक है, तो इसमें भी वैसे ही करना है जैसे कि पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इसमें क्या करोगी, इसमें सबका तुम्हारा बराबर नहीं है। ठीक है, क्या बोलते हैं, हर बराबर नहीं है, तो पहले 3, 5 और 6 का लासा ले लो। 3, 5 और 6 का लासा लो कि 3, 1, 5, 2, फिर कितना आएगा, 5 × 10 30 आ जाएगा। 5, 6 और 3 का लासा 30 आ रहा है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, सबका हर जो है वो 30 के बराबर बनाना है। तो ये जो -2/3 है, इसके टेबल में 30 कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा। तो हम लोग -2/3 में क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे ऊपर। ये चीज़ बुक में नहीं दी हुई है, ये अपने आप से करना है। ठीक है, सॉल्व, इसलिए ध्यान से सुन लो। तो क्या करेंगे, -2 में 10 का गुणा करेंगे और 3 में 10 का गुणा करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब ये 3/5 है, अब इसको भी, इसका भी, इसको भी, इसके हर को भी नीचे हमें कितना बनाना है, 30 बनाना है। तो 30 बनाने के लिए 5 में किसका गुणा करें, नीचे 30 बनाने के लिए 5 में 6 का गुणा करेंगे कि 5 के टेबल में 30 6 बार आता है, तो ऊपर भी 6 का गुणा कर देंगे। अब क्या होगा, ऐसे यहाँ पे भी 6 में 30 कितनी बार आता है, 5 बार। तो अंश और हर दोनों में 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, मैं उसके बाद ऊपर लिख रही हूँ, -20/30 और +18/30 और बीच में फिर क्या है, माइनस। प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 5 × 5 था, वो हो जाएगा -25/30। ठीक है, अब क्या हो गया, तीनों का हर समान हो गया। अब तीनों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि -20, अब नीचे कर रही हूँ मैं, यानी कि -20 + 18 - 25। पहले क्या करते हैं, जिन जिन का चिन्ह सेम है उनको जोड़ दें, यानी कि यहाँ पे -20 और -25 का चिन्ह सेम है, इनको जोड़ लो तो कितना आएगा, -45। -45 और फिर प्लस का 18 आ रहा है। अब इन दोनों को 45 से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 37। ठीक है, तो फिर कितना आ जाना चाहिए आंसर, -37, सॉरी 27। तो आंसर कितना आ जाएगा, -27/30। जब -27/30 आ गया, ये देखो, अब इसको -9/10 कैसे कर दिया, ये तो तुम्हें समझ में आया, बताओ। ये ऐसे काटना आता है ऊपर नीचे, अगर समान फैक्टर बन रहे हो तो उनको काटना आता है। देखो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि 3 के टेबल, जो 27 है और 30 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं ना, तो क्या कर सकते हैं कि इसको काट सकते हैं, मतलब इसको छोटा कर सकते हैं। जैसे 27 को 3 के टेबल में कितनी बार आता है, 9 बार आता है, तो हम इसको काट के ऐसे लिख देंगे 9, और 30 कितनी बार आता है, 10 बार आता है, तो 10 लिख देंगे। तो आंसर आ जाएगा -9/10। ठीक है,
तो 3 संख्याओं का योग भी ऐसे ही करते हैं जैसे 2 संख्याओं का करते हैं लासा लेके। इसको समझने में और इसको करने में इसको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। अभी पहले जितने जितने इसमें एग्जाम्पल मिले हुए हैं, जैसे योग में दिए हुए हैं, कितने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं, इन दोनों को करना। और व्यवकलन में भी कितने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको करना पहले, फिर मैं और एग्जाम्पल दूंगी तुम लोग को करने के लिए। और गुणा में भी देखो, इसमें ऐसे ही है, गुणे में भी ऐसे ही है। जो गुणन है उसमें क्या करना है, अंश का गुणा कर दो और हर का गुणा कर दो, फिर गुणनफल आ जाता है। और अगर अंश और हर दोनों, जैसे कि मैंने उस पिछली बार क्या आया था -3/10, तो वो 3 के टेबल में 3 भी आ रहा है, और सॉरी -27/30 आया था, तो 3 के टेबल में 27 भी आ रहा है, 30 भी आ रहा है। तो उसको क्या करेंगे, 27 को काट के 9 कर देंगे, 30 को काट के 10 कर देंगे, तो -9/10 आ जाएगा। इसी तरह से तुम में आंसर में ये देखना है कि संख्या और छोटी हो रही, मतलब कोई किसी एक ही के पहाड़े में आ रहा है अगर, तो क्या करेंगे, उस संख्या को काट देंगे। जैसे 70, इसका आंसर जो आएगा उसको भी काटोगे। अब इसको तुम देखना, अपने आप से सॉल्व करना, फिर जो चीज़ ना समझ में आए क्लास में पूछा करो, ठीक है। मैं इसमें गूगल मीट में इसीलिए क्लास लेती हूँ, जिससे कि जो किसी को डाउट हो वो यहीं पे ही पूछ ले और मैं यहीं पे ही बता दूँ, ठीक है। ऐसे ये भाग और गुणा का करना, फिर उसके बाद ये टेबल भरना, फिर इसके बाद ये जो उदाहरण दिए हुए हैं, उदाहरण में जैसे सॉल्व किया हुआ है वैसे मत देखना, ठीक है। वैसे समझ नहीं आएगा, जैसे मैंने तुम्हें बताया है अभी वैसे ही देखना। ये जो उदाहरण 2 तक दिए हुए हैं, ये दोनों उदाहरण कर लेना। फिर ये क्या, शून्य की भूमिका। देखो शून्य की भूमिका तो तुम्हें पता ही है ना, कि किसी भी संख्या को शून्य से जोड़ेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। जैसे कि 2 + 0 करा या 0 + 2 किया तो फिर 2 ही आ गया। वहीं उसी तरह परिमेय, जैसे कि अभी तक हम लोग ने किसके लिए पढ़ा था, पूर्णांक के लिए, मैंने ये तुम लोग को पहले बताया था। अब ऐसे ही परिमेय संख्या में भी होगा कि शून्य को अगर तुम परिमेय संख्या में जोड़ोगी तो फिर वही संख्या आ जाएगी। जैसे -2/7 को जोड़ा है 0 से, तो -2/7 ही आ गया है, ठीक है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो क्या लिखा हुआ है कि वही जो मैंने पहले बताया था कि शून्य एक तत्समक कहलाता है, यानी कि योज तत्समक कहलाता है। अब ये पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं के लिए भी ये योज तत्समक होता है। तो ये याद रखना कि शून्य जो होता है वो योज तत्समक होता है। और एक क्या होता है, एक से गुणा करो तो भी वही संख्या आ जाती। तो एक क्या होता है, एक गुणात्मक तत्समक होता है। परिमेय संख्याओं के लिए भी, पूर्णांकों के लिए भी और पूर्ण संख्याओं के लिए भी, सभी के लिए एक गुणात्मक तत्समक होगा और शून्य होगा योगात्मक तत्समक, ठीक है। फिर ये वही दिया हुआ है कि एक संख्या का ऋणात्मक किसी संख्या का, जैसे 1 का ऋणात्मक क्या हो जाएगा, -1, और -1 का ऋणात्मक हो जाएगा 1। तो जब किसी संख्या के में किसी संख्या का ऋणात्मक जोड़ते हैं तो आंसर 0 आ जाता है। जैसे 1 में -1 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 0, 2 में -2 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। उसी तरह परिमेय संख्या में भी होता है कि अगर परिमेय संख्या का ऋणात्मक उसमें जोड़ेंगे, जैसे 2/3 में -2/3 जोड़ा हुआ है यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। -8/9 में +8/9 जोड़ा हुआ है तो आंसर 0 आ जाएगा। 11/7 में -11/7 जोड़ेंगे तो भी आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि इसमें जो डैश डैश बने हुए हैं ना, ये सब भरना है, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले ही ये सब पढ़ा दिया। जैसे व्युत्क्रम, ये भी मैंने उसमें पढ़ाया था, जिससे कि बाद में दिक्कत ना हो। व्युत्क्रम क्या था, उसका प्रतिलोम हो जाता। जैसे 8/21 का प्रतिलोम हो जाएगा 21/8, -5/7 का प्रतिलोम हो जाएगा 7/-5। ये मैंने उसमें पढ़ाया था भिन्न संख्याओं में, ठीक है। तुम अपनी कॉपी में देखना एक बार, तुमने अपनी कॉपी में लिखा हुआ होगा। -5/7 का हो जाएगा 7/-5, ठीक है। अब ये तो तुम लोग को पता है, पता ही है, तुम लोग बोल रहे थे परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितर्कता, यानी कि क्या, -3/4 का गुणा किया है 2/3 प्लस -5/6 पे, तो क्या होगा, पहले 2/3 और -5/6 को जोड़ दो। इसमें वैसे ही करना है, पहले लासा लेंगे 6,
फिर उसके बाद लासा इसका आ जाएगा 6। तो फिर पहली जो इस संख्या में तो फिर कुछ नहीं करना है क्योंकि इसका हर पहले से ही 6 बना हुआ है, पर इसको 6 बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 में अंश और हर दोनों में 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर ये सही सेम संख्या बन जाएगी, फिर समान हर बन जाएगा, फिर इनको जोड़ देंगे, फिर जोड़ने के बाद फिर गुणा कर देंगे। और इसमें भी वही है कि इसको काट दिया, जैसे 3 की टेबल में 24 आता है तो 3 को काट दो एक बार और ये 8 बार, तो आंसर आ जाएगा 1/8। ऐसे ही गुणा करने वाले हैं, वितरण करने वाले हैं। और ये जो उदाहरण दिए हुए हैं, उदाहरण 3, 4, इसमें गुणा निकालना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये प्रश्नावली आ जाती है। तो मैंने यहाँ तक करा दिया है तुम लोगों को। ठीक है, अब तुम लोगों को क्या करना है, आज तुम्हें प्रश्नावली 1.1 तक करना है कंप्लीट। और ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया है कि 1.1 तक करना है तो फिर हाँ कि अगर तुम कल करके नहीं आओगी तो फिर मैं कुछ डांटूंगी या फिर वो करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। पर देखो जितना समझ में आ रहा है उतना करो, पर अच्छे से करो। चाहे अगर ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है, कम समझ में आ रहा है तो उतना ही करो, और दोबारा मुझसे पूछ लिया करो। ठीक है, जैसे बीच बीच में मैसेज करके पूछ लिया करो, जब होमवर्क कर रही हो उस टाइम कोई सवाल ना आ रहा करे तो मुझे मैसेज करके पूछ लिया करो। ठीक है, या फिर कॉल कर दिया करो, जैसे भी। पर ये मेरा मतलब ये था कि मैंने प्रश्नावली 1.1 तक कंप्लीट करा दिया, तो ये पूरी 1.1 तुमको करके दिखानी है। अगर यहाँ तक हो जाता है पूरा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो फिर टाइम दूंगी। ठीक है, ऐसी बात नहीं। पर देखो तुम लोग जितनी जल्दी करोगे सिलेबस उतनी जल्दी कंप्लीट होगा, तुम लोग धीरे धीरे करोगे तो सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट होगा। तो अगर जल्दी कर लोगे तो तुम लोग के लिए अच्छा है, सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा। और सिर्फ ये तुम्हारा इसमें थोड़ा ना काम आएगा, तुम्हारे स्कूल में भी काम आएगा। स्कूल में तो यही पढ़ाया जा होगा, परिमेय संख्याएं। ये देखो, अब मैं पहले मैं इसमें बता देती हूँ कि लिखना क्या क्या है, वरना फिर तुम लोग समझ में नहीं आता है। वो क्या करना है, सबसे पहले समृद्ध गुण में जाओ। ये जो चार्ट बना हुआ, ये चार्ट बना है ना, ऊपर लिखा हुआ पूर्ण संख्याओं के लिए, पहले पूर्ण संख्याओं के लिए, फिर पूर्णांकों के लिए, फिर परिमेय संख्याओं के लिए। चाहे चार्ट मत बनाना क्योंकि इसमें नहीं बना हुआ है, पर ये जो प्लस करके दिखाया हुआ है ना, ये प्लस करके दिखाना। और ये जैसा प्लस करके इसमें दिखाया हुआ है ना, ऐसे मत प्लस करके दिखाना, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया है ना, ऐसे प्लस करके बताना है। और अगर नहीं समझ में आए तो फिर अभी मुझसे मैसेज करके पूछ लेना, क्योंकि मान लो कि काम करने बैठी उस समय नहीं समझ में आ रहा है तो फिर पूछ लेना। पर कल तुमको यहाँ तक तो करना ही है पूरा, मतलब कि गुण धर्म सारे लिख लेने। ठीक है, उसके बाद का भले ना हो, गुण धर्म तो सारे लिख ही लेना, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि होमवर्क ज़्यादा हो रहा है। पर वही है ना कि उसमें पढ़ाने के लिए कुछ है नहीं, वो सब मैं पूर्णांकों में पढ़ा चुकी हूँ। जैसा पूर्णांक में था एक बार वो रिवाइज करना, वैसे ही इसमें भी है सब कुछ। वही योज्य, प्रतिलोम, गुणात्मक तस्मक, योगात्मक तस्मक, वो सब चीज़ें वही हैं जैसी पूर्णांक में थी। और योग भी वैसे ही है जैसा पूर्णांक में था। एक बार पूर्णांक में देख लेना योग कैसे करना है। बस इसमें एक ये होता है कि हर समान करना होता है, तो हर समान करने के लिए क्या होता है, लासा लेना पड़ता है बस। ठीक है, और बताओ, और कोई डाउट है तुमको? नो मैम, नहीं हो। ठीक है, और इतना काम कर लेना। देखो यहाँ तक तो तुमको काम करना ही है, अभी मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगी सबके लिए। पर बाकी बच्चे देखो काम करते हैं कि नहीं उससे मतलब नहीं है। जो बच्चे क्लास में आ रहे हैं, तुम्हारी हो तो तुम करो। देखो तुम करोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम सीखोगी। परिमेय संख्या जोड़ना, देखो परिमेय संख्या के जिसमें जोड़ना है ना उसको अपने आप से करना। ठीक है, अगर नहीं आए तो तुम मुझसे दोबारा पूछ लेना। यहाँ तक पूरा करना है। गुण धर्म तो तीनों करने हैं, यानी कि ये जो उदाहरण 1 है ना, इसके पहले तक तो सब कंप्लीट ही कर लेना, उसके पहले तक कुछ नहीं छूटना चाहिए।
फिर उसके बाद अगर टाइम होता है तो उदाहरण 1 और उदाहरण 2 भी कर लेना। और ये शून्य की भूमिका लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पता ही है कि शून्य में किसी संख्या को जोड़ेंगे तो शून्य ही आएगा। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, बस ये एक पॉइंट लिख लेना, बस एक ये पॉइंट लिख लेना कि परिमेय संख्याओं के योग के लिए शून्य एक तस्मक कहलाता है, बस, और कुछ नहीं। ये होता है कि शून्य से जोड़ेंगे तो 0 आएगा, इसलिए ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर 1 के बारे में लिखना कि 1 गुणात्मक तस्मक होता है, क्योंकि 1 का गुणा करते हैं किसी भी परिमेय संख्या में तो वही परिमेय संख्या आ जाती है। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर व्युत्क्रम लिख लेना क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितर्कता लिख लेना, यानी कि वितरण करना, ये लिख लेना। और ये उदाहरण करने हैं। फिर सीधा प्रश्नावली आ गई, ठीक है। तो मतलब प्रश्नावली 1.1 तक समझ गई ना कि क्या क्या करना है। फिर उसके बाद में उसके आगे से बढ़ाएंगे, ठीक है। और कुछ भी समझ में ना तो फिर कुछ भी पूछ लेना, ठीक है। जब होमवर्क करने बैठना अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बीच में उसमें पूछ लिया करो, ठीक है। चलो फिर ठीक है, क्लास ख़त्म करते हैं।